गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप यू ऑल आर फाइन विद द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बैरियर्स इन इंक्लूसिव एजुकेशन। बैरियर्स इन इंक्लूसिव एजुकेशन समझने से पहले हम पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे। इंक्लूसिव एजुकेशन जो है ये एक प्रोसेस है जो बिल्ड अप करता है कैपेसिटी ऑफ द एजुकेशन सिस्टम टू रीच आउट टू ऑल द लर्नर्स। अगर हम देखेंगे इंक्लूसिव एजुकेशन जो है ये इन्वॉल्व करता है रीस्ट्रक्चरिंग द कल्चर्स, policies and practices in schools so that they can respond to the diversity of students in their locality. अगर हम देखेंगे इंक्लूसिव स्कूल जो है उसमें हमें देखना है पहले एटीट्यूड हर एक का चेंज होना चाहिए। उसमें एडमिनिस्ट्रेटर्स भी आ सकते हैं, टीचर्स भी आ सकते हैं, या कोई भी दूसरा स्टूडेंट हो जो नॉन डिसेबल हो, उनको एटीट्यूड करना है पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज। तभी जो है इंक्लूसिव एजुकेशन का जहाँ तक मेन स्ट्रीमिंग का कॉन्सेप्ट है वो तभी हमें ये ड्रीम फुलफिल हो सकता है। अगर हम देखेंगे इंक्लूसिव एजुकेशन जो है ये प्रायोरिटी है इंडियन गवर्नमेंट की। ये चाहते हैं ये जो मिशन है ये सक्सेसफुल हो। हम इंक्लूसिव एजुकेशन को एक सक्सेस की नज़र से देखना चाहते हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारी हिंड्रेंसेस आ रही है। अगर हम देखेंगे प्रेजेंट में प्रॉपरली हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन पॉलिसीज़ को। पर्टिकुलरली अगर इंडिया की बात करेंगे उसमें हम देखते हैं बहुत सारे मेजर बैरियर्स है जो हम वन बाय वन डिस्क्राइब करने की कोशिश करेंगे। पहला है एटीट्यूडनल बैरियर। अगर हम देखते हैं एटीट्यूडनल बैरियर हमें ये समझ आता है जो एक्सेप्टेंस है चिल्ड्रन की जो डिसेबल होते हैं, जिनकी स्पेशल नीड्स होती है, या जो इंटेलेक्चुअली डिसेबल बच्चे होते हैं इंडियन सोसाइटी में पर्टिकुलरली उनको एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। कुछ पेरेंट जो है वो फील करते हैं शेमफुल जब वो इनको देखते हैं या जिन घरों में ये होते हैं वो इंट्रोड्यूस ही नहीं करते हैं इन बच्चों को दूसरे लोगों के सामने, क्योंकि वो शेमफुल फील करते हैं। अगर आप देखेंगे कुछ पेरेंट्स अगर सपोर्टिव होंगे इन बच्चों को जिनको डिसेबिलिटी है, लेकिन बाकी फैमिली मेंबर्स या नेबर जो है वो विलिंगली इनको एक्सेप्ट नहीं करते हैं विद ओपन माइंड। अगर हम देखेंगे फैमिली सिस्टम को छोड़ के जो ये बच्चे हैं चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड जिनको होती है, इनको नेगेटिव एटीट्यूड मिलता है, चाहे स्कूल की हम बात करें या कम्युनिटी की बात करें जनरल लेवल पे, इनको वहाँ पे भी मिलता है नेगेटिव एटीट्यूड। और स्कूल कोई भी ऐसा एफर्ट्स ही नहीं लेते हैं वो ताकि वो मोल्ड करे करिकुलम को, ताकि वो ऐसी सेटिंग्स इनको प्रोवाइड करे जो सूट हो नीड्स ऑफ द चिल्ड्रन, पर्टिकुलरली जो डिसेबल हो। और बहुत सारे जो अवेयरनेस प्रोग्राम्स है वो भी नहीं स्कूल में कंडक्ट किए जाते हैं ताकि जो नॉन डिसेबल बच्चे हैं उनको ये बोला जाए कि आपको कैसे ट्रीट करना है जो डिसेबल्ड बच्चे हैं। अगर हम देखेंगे जो चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज है ये अक्सर शिकार होते हैं बुली के, इनको बुली किया जाता है चाहे पीर्स के थ्रू, और इवन इनको सेग्रीगेट किया जाता है फ्रॉम ऑल सोशल एक्टिविटीज इन स्कूल्स। द नेक्स्ट बैरियर इज फाइनेंशियल बैरियर। अगर हम देखेंगे इंडिया की जहाँ तक बात है, बहुत सारे जो यहाँ पे लोग हैं वो हार्डली एफर्ट कर पाते हैं बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। अब जिन घरों में ऐसा बच्चा हो जो इंटेलेक्चुअली डिसेबल हो, वो कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, उनके लिए एक्स्ट्रा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं क्योंकि वो फाइनेंशियली साउंड नहीं होते, उनको ये बर्डन ही लगता है। इनफैक्ट इन पेरेंट्स का ये भी एक नोशन होता है कि जो ऐसे बच्चे हैं इनको हमें थ्रू आउट देयर लाइफ टाइम इनको हमें सपोर्ट करना है फाइनेंशियली, तो वो ये पर्सपेक्टिव डेवलप करते हैं कि बेटर है इनको हम यूटिलाइज करें वो मनी एजुकेशन में ना करें बल्कि हम किसी और चीज़ में करें, क्योंकि इनको रेगुलर विजिट्स करने होते हैं, चाहे डॉक्टर्स के पास हो, मेडिकेशन हो, काउंसलिंग हो, सपोर्ट गियर्स हो, जिसमें हम व्हील चेयर की एग्जाम्पल दे सकते हैं। देन नेक्स्ट बैरियर इज सोशल बैरियर। सोशल बैरियर जो है एक मेजर बैरियर है जहाँ तक इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट्स विद स्पेशल एजुकेशन नीड्स की बात है, क्योंकि ये फ्रेंडशिप डेवलप ही नहीं कर पाते हैं, ना ही सोशल इंटरेक्शन का साउंड होता है किन बच्चों के साथ जो नॉन डिसेबल होते हैं। इवन रिसर्च हमें ये भी रिवील करते हैं कि अगर हमने बच्चों को इंक्लूड किया, मेन स्ट्रीम में लाया, उनकी ऑल दो हायर एकेडमिक अचीवमेंट होगी, हो सकती है, इवन होती भी है, बट कुछ रिसर्चेस ये भी हमें रिवील करते हैं कि ऐसे बच्चे हमेशा शिकार होते हैं सोशल एक्सक्लूजन का। ऑल दो वो मेन स्ट्रीम सेटिंग में ही क्यों ना हो, बट स्टिल वो सोशल एक्सक्लूजन का शिकार होते हैं। इसकी वजह से क्या होती है, जो उनकी प्रॉपर डेवलपमेंट है वो उसमें हिंड्रेंस आ जाती है, वो प्रॉपरली सोशली इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं। देन फिजिकल बैरियर।
फिजिकल बैरियर में अगर हम देखेंगे, ट्रांसपोर्टेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ये मेजर रोल प्ले करते हैं अगर हमें सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट करना होगा इंक्लूसिव एजुकेशन, पर्टिकुलरली अगर हम इंडिया की बात करेंगे। अगर हम देखेंगे स्कूल्स को चाहिए कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर को चेंज करे, वो प्रोवाइड करे कंफर्टेबल और सेफ एनवायरनमेंट फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। इनफैक्ट उनको अरेंज करना चाहिए ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज ताकि वो प्रोवाइड करे बैरियर फ्री एक्सेस टू स्कूल्स। The next barrier is policy barrier. Policy barrier में हम देखते हैं there is a lot of ambiguity regarding education of children with special needs, particularly अगर हम इंडिया की बात करेंगे, क्योंकि अगर हम देखते हैं Ministry of Social Justice and Empowerment on one hand runs separate schools for special children, and on the other hand Ministry of Human Resource Development promotes inclusive education. That creates a lot of confusion in the minds of the people. The next barrier is curriculum barrier. अगर हम देखेंगे करिकुलम बैरियर जो है ये मेजर एक ऑब्स्टिकल है या हम कह सकते हैं टूल है जो फैसिलिटेट करता है डेवलपमेंट ऑफ मोर इंक्लूसिव सिस्टम, लेकिन इन इंडिया करिकुलम इज नॉट एबल टू मीट द नीड्स ऑफ अ वाइड रेंज ऑफ डिफरेंट लर्नर्स। यूजुअली चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स जो होते हैं उनको नीड होती है एग्जाम में मोर टाइम की जरूरत होती है, चाहे वो रीड करे उसके लिए भी उनको टाइम जरूरत होता है एक्स्ट्रा नॉर्मल बच्चों से, चाहे वो पेपर, बट अनफॉर्चुनेटली हमारा करिकुलम उनको सपोर्ट नहीं करता है, ऐसी उनको फ्रीडम नहीं मिलती है। देन अनट्रेन्ड टीचर्स बैरियर। टीचर्स ट्रेनिंग जो है उनकी जो एबिलिटीज है एटीट्यूड्स है वो बहुत ही बड़ा लिमिटेशन है जहाँ तक इंक्लूसिव एजुकेशन की बात है, क्योंकि जो टीचर्स है वो इस तरीके से ट्रेन ही नहीं किए गए होते हैं कि ताकि वो टीच कर पाए इन बच्चों को जिनकी स्पेशल नीड्स है। देन नेक्स्ट इज पुअर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द एजुकेशन सिस्टम। इसमें हम देखते हैं मेन हिंड्रेंस ये आ जाती है, मेन बैरियर ये आ जाता है कि लैक ऑफ कम्युनिकेशन है अमंग एडमिनिस्ट्रेटर्स, टीचर्स, स्पेशलिस्ट, स्टाफ, पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स। इसकी वजह से क्या होता है, जो वैलिड या ऑथेंटिक हम कहें या एक्यूरेट इंफॉर्मेशन हम कहें हमें मिलती ही नहीं है उन बच्चों की जिनको हम एक्सक्लूड कर रहे हैं सिस्टम से या एजुकेशन से। देन नेक्स्ट इज लिमिटेशंस ऑफ रिसोर्सेज। अगर हम देखेंगे एडुकेट फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो है ये बिग चैलेंज है इंक्लूजन की जहाँ तक बात कर रहे हैं हम। अगर हम देखेंगे अगर हमें इंक्लूजन लाना ही है तो उसके लिए हमें फैसिलिटीज भी वैसी ही प्रोवाइड करनी है, लाइक हमें लिफ्ट्स का इंतजाम करना है, रैंप्स का, बैरियर फ्री क्लासरूम्स का, टॉयलेट्स का, सो ऑन। Even technology can be used in the form of motion sensors to open the doors and automatic door buttons for easier access through doors. बहुत सारी जो यहाँ पे है there is a need to create learning resources for persons with disabilities. अगर हम देखेंगे इससे हमें ये भी दिखता है कि अगर हम देखते हैं लिमिटेशन हमें ये भी आ जाती है, अगर हम देखेंगे इस टाइम टेक्नोलॉजी का एरा है, डिजिटल लाइब्रेरी होनी चाहिए इन बच्चों के लिए, ब्रेल सिस्टम होना चाहिए या एडिशनल विजुअल रिसोर्सेज होने चाहिए फॉर स्टूडेंट्स विद हियरिंग डिसेबिलिटी। अगर हम देखेंगे ओवरऑल अगर हम इसको आप थोड़ा सा सम अप करने की कोशिश करेंगे, हमें ये समझ आया अभी तक जो इम्पोर्टेंस है इंक्लूसिव एजुकेशन की हम इसको टोटली इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो बच्चे हैं जिनकी स्पेशल नीड्स है वो एक इम्पॉर्टेंट कैटेगरी है जिसकी वजह से हमें पॉसिबल है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन का जो मिशन है वो तभी सक्सेसफुल हो सकता है जब हम इन जैसे बच्चों को इंक्लूड करेंगे, इनको हम एजुकेशन प्रॉपरली देंगे जैसे हम नॉन डिसेबल्ड बच्चों को देते हैं। And that's all for today. Thank you so much. Thank you so much for your support and your lovely comments. Stay home, stay safe.